हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बताने वाले कैन फिन होम्स का शेयर एनालिसिस। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी एग्जैक्टली काम क्या करती है। तो कैन फिन होम्स लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब लोन देने वाली कंपनी है। ये जो कंपनी है वो लोन इंडिविजुअल्स को भी देते हैं, बिल्डर्स को भी देते हैं, डेवलपर्स को भी देते हैं, और अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो पूरा काम इनका क्या है, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करना, जहाँ पे ये सब तरह के मतलब लाइक इंडिविजुअल्स और बिल्डर्स और सब तरह के लोगों को ये लोन प्रोवाइड करती है। और जैसे कि अभी हाउसिंग मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा, इसका जो ऑरा है बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। लोग अभी भी हाउसिंग की जो कंपनीज है वो ऊपर जा रही है, क्योंकि अभी लोन बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है या बहुत ज़्यादा लोन मतलब हाउस बनाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोन भी लेना ही पड़ेगा लोगों को। तो इस वजह से कंपनियां, जो हाउसिंग रिलेटेड जो कंपनीज है वो ऊपर जा रही है। तो ये कंपनी भी ऊपर जा सकती है। हम पहले पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, फिर लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको निवेश करना चाहिए या आपको क्या लगता है इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। कंपनी डेटा, सेक्टर का पी देखेंगे 28.36 और कंपनी का पी है 17.13। तो अगर आप सेक्टर के पी से कंपेयर करते हो तो ये कंपनी का जो शेयर है वो आपको सस्ते में मिल रहा है। सेक्टर का पीबी है 2.45 और पीबी 2.99, लेकिन जो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा अगर आपके सेक्टर के बुक वैल्यू से कंपेयर करते हो तो। डिविडेंड यील्ड है 0.41% और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 0.60%। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 6,444 करोड़ का है। 20 डे एवरेज डिलीवरी, अगर आप 20 दिन का एवरेज डिलीवरी निकालते हो कि लोगों ने कितना माल उठाया है, तो 2,70,061, ये आप एवरेज निकाल के इतना आ रहा है। और बीटा इसका 0.96। अगर मार्केट ऊपर जाता है, पूरा मार्केट ऊपर जाता है, तो ये भी 0.96 के बीटा से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये भी 0.96 के बीटा से नीचे आएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड, इसका रेवेन्यू देखिए आप, हर साल इंक्रीमेंट है। 1.35,000 करोड़ इन 2017 विच इंक्रीज टू 1.52,000 करोड़ इन 2019। इट वॉज 1.73,000 करोड़ एंड देन इट इंक्रीज टू 2.03,000 करोड़ इन 2020। तो आप देख रहे हैं हर साल रेवेन्यू इट मीन्स सेल्स। तो आप देख रहे हैं हर साल सेल्स इंक्रीज हो रहा है। तो जो हाउसिंग सेक्टर है, क्योंकि लोग घर बनाना कभी बंद नहीं करेंगे, बिल्डर्स बिल्डिंग बनाना कभी बंद नहीं करेंगे, तो जो सेल्स है, तो और इनका मेन काम क्या है, लोन प्रोवाइड करना। और कोई भी घर बनाता है मोस्टली लोग लोन लेते ही है। तो इन शॉर्ट इनका जो धंधा है वो कभी बंद नहीं होने वाला है, हमेशा बढ़ने ही वाला है। तो सेल्स देखकर ही आप पता कर सकते हैं कि हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब प्रॉफिट देखेंगे 0.23,000 करोड़ इन 2017 एंड देन इट इज़ 0.28,000 करोड़। 2019 में 0.29,000 करोड़ और 2020 में 0.37,000 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी हर साल इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू के जैसे इंक्रीज नहीं हो रहा है कि बहुत ही मतलब ऐसे ज़्यादा, लेकिन प्रॉफिट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न, लेकिन जो प्रमोटर होल्डिंग है वो सिर्फ 29.98% है, म्यूचुअल फंड 13.97%, DIIs है 31.35% एंड रिटेल एंड अदर्स। FIIs तो जीरो है, एक भी नहीं है। रिटेल एंड अदर्स जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है उनके पास टेक है 54.68%। तो इन शॉर्ट सबसे ज़्यादा अगर आप शेयर्स देखोगे तो रिटेल के पास है, प्रमोटर्स के पास भी सिर्फ 29.98% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की ठीक ठीक है। रेवेन्यू स्टेटमेंट, जून 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 522 करोड़ का, सितंबर 2020 में 525 करोड़ का और दिसंबर 2020 में 502 करोड़ का। अगर आप
ईयरली वाइज देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हो रहा है, क्वार्टरली वाइज थोड़ा सा डिक्रीमेंट है। तो टोटल इनकम कंपनी की 522 करोड़ इन 2020, जून 2020, सितंबर में 525 करोड़ और दिसंबर में 502 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर्स कंपनी के ये है। और जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर कंपनी की जो मेन इनकम है जहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्स नहीं आप ऐड करते हो, तो कंपनी की मेन इनकम होती है दिसंबर 2020 में 466 करोड़। लेकिन जो कंपनी का इंटरेस्ट और टैक्स हटाओ आप, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है 131 करोड़ का, और सितंबर 2020 में 128 करोड़ का, क्योंकि उस टाइम कंपनी का इंटरेस्ट कंपनी का इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा था, उस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम आया है अगर आप दिसंबर से कंपेयर करते हो तो। रिटर्न रेशोज, तो कंपनी के रिटर्न रेशोज मार्च 2018 में अगर आप देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ओवरऑल जो इक्विटी उस पर कितना रिटर्न मिलता है वो 19.24% था। लेकिन मार्च 2019 में थोड़ा सा डिक्रीज हो गया 16.65%। लेकिन मार्च 2020 में फिर से इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है 17.49%। उसी तरह अगर आप आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे कि कैपिटल पे कितना रिटर्न मिल रहा है, कैपिटल के प्रॉफिट पे कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो हर साल इंक्रीज हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहा है। 9.12% इन मार्च 2018 एंड देन 20.95% इन 2019, और मार्च 2020 में 28.87%। तो कंपनी का आरओसी बहुत ही ऐसे एकदम बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स देखेंगे, मार्च 2018 में 1.81%, मार्च 2019 में डिक्रीज हो गया, वो एसेट्स पर रिटर्न मिलना 1.58% हो गया। लेकिन मार्च 2020 में फिर से इंक्रीमेंट है 1.78%। लेवरेज रेशोज, तो कंपनी की जो डेट है वो डिक्रीज हुई है मार्च 2020 में, जैसे कि मार्च 2018 में 9.36% था, मार्च 2019 में 9.47% था, और मार्च 2020 में 8.72। तो कंपनी का डेट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। लेकिन इनका काम ऐसा है, हाउसिंग लोन मतलब लोन प्रोवाइड करना है, तो कभी कभार इनको भी लोन लेना पड़ जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनका मतलब इजीली डेट फ्री हो जाएंगे ये। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो थोड़ा डिक्रीमेंट में है, तो वो एक नेगेटिव बात है, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। 1.44% से 1.40 और नाउ इट इज़ 1.39%, मतलब मार्च 2020 में। तो ये हमेशा मतलब ये क्या शो करता है कि कंपनी की जो एबिलिटी है, केपेबल है, वो केपेबिलिटी थोड़ी डिक्रीज हो रही है, उस वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिक्रीज हो रहा है। केपेबिलिटी किस चीज़ की? इंटरेस्ट पे करने की, बाकी कंपनी बढ़िया है। तो कंपनी का जो 5 ईयर हाई है वो 666 है, और लो है 168 रुपीज़ का, और अभी करंट है 489.40 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.11% पिछले दिन से ऊपर है। 5.40 रुपीज़ का मोमेंटम दिखा है आज। तो करंट प्राइस कंपनी की 489.40 रुपीज़ है। तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो भाई हाउसिंग सेक्टर की कंपनी है, और अगर आप सोचो, आप खुद भी अगर इस पर आप 5-6 बार सोचोगे तो आपको भी यही लगेगा कि हाँ चलो इसमें थोड़ा थोड़ा तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेक्टर है और ये कंपनी है ये ऊपर जाएगी ही, क्योंकि हर साल इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और एक भरोसा बन चुका है केफिन होम्स पे, तो ये ऊपर जा सकता है। फिर भी आप एक बार अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछो, और ऐसा नहीं कि अगर आपको पैसा डाला है तो बहुत सारा एक साथ डाल दो, हमेशा डिप में बाय करो। आज 5 बाय किए, अगर थोड़ा सा नीचे है तो आप और बाय कर सकते हो, हमेशा वैसे ही बाय करना है। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं कंपनी में इतना दम नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए, मतलब ज़्यादा रिस्क पे नहीं खेलना चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो अगर आपको अच्छा लगे ये शेयर में तो आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश हो सकते हो इसमें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।